अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सलामी टीवी इंडिया की हम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। हाइड्रा ने 2024 के आखिरी दिन सख्त पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान अपनी मिसमारी का अमल अंजाम दिया। खाजागुड़ा में मंगल के दिन यानी आज झील के करीब थोड़ी देर के लिए हाइड्रा की कार्रवाई को लेकर कशीदगी बरकरार रही, जब इन्फोर्समेंट टीमों ने झील के बफर जोन में गैर मजाज हाइड्रा तामीरात को मिसमार करने की मुहिम चलाई। हाइड्रा की टीमों के जरिए 4 एकड़ पर बाढ़ और 20 से जायद के खिलाफ हाइड्रा में जो आने वाली थी दुकानें हटा दी गई। ताजिरों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया कि नोटिस देने के 24 घंटों के अंदर ही दुकानें कैसा खाली की जाएंगी। ताजिरों ने बताया कि मिसमारी में दुकानों में रेफ्रिजरेटर, टीवी और कीमती सामान तबाह हो चुके हैं। इराक के साबिका सदर सद्दाम हुसैन की बेटी रगद सद्दाम हुसैन ने अपने वालिद की 18वीं बरसी के मौके पर उनकी मौत के हवाले से नए इंकशाफात किए हैं। अल अरबिया न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए रगद ने तस्दीक की कि अमेरिकी वकील क्लार्क ने सद्दाम हुसैन की फांसी का फैसला जारी होने से पहले ही उन्हें इस फैसले से आगाह कर दिया था। रगद के मुताबिक उनके वालिद अपनी याददाश्तों में तस्दीक की है कि अल-नामिक खानदान ही उनके बारे में इत्तला दी थी। रगद सद्दाम हुसैन ने ऐलान किया है कि अगर इराकियों ने उनको चुना तो उन्हें सियासत में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। सेंटा क्लॉज के लिबास में मलबूस डॉक्टर जाकिर नाइक की AI से तैयार करदा तस्वीर फर्जी दावे के साथ वायरल। जी हाँ, मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सेंटा क्लॉज के लिबास में क्रिसमस का त्यौहार मनाया, ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक की तस्वीर को मसनूई ज़हानत की मदद से तैयार किया गया है। सेंटा क्लॉज के लिबास में मलबूस डॉक्टर जाकिर नाइक की तस्वीर को सबसे पहले रिवर्स इमेज के साथ क्यूरेट सर्च किया, लेकिन ऐसी कोई खबर या मालूमात फराहम नहीं हो सकी जिससे साबित हो सके कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने हकीकत में क्रिसमस का त्यौहार मनाया हो। अलबत्ता तस्वीर को गौर से देखने पर ऐसा मालूम हुआ कि इसे मसनूई तौर पर तैयार किया गया है, लिहाजा इस तस्वीर को AI की मदद से इस तरह वायरल किया जा रहा है तस्वीर बनाकर, जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक सेंटा क्लॉज के लिबास में देखे गए हैं। नए साल के मौके पर अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए वसी हिफाजती इंतजामात के तहत मुंबई में 14,000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। हुकाम ने मंगल को बताया कि गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, गुड़गांव चौपाटी, बांद्रा बैंड स्टैंड, जौहर और वर्सवारा के साहिलों और समेत कई शहरों नुमाया के मुकामात पर बड़े इज्तिमात की तवक्को है। इसके अलावा मुख्तलिफ होटलों, रेस्टोरेंटों और मॉल्स में तकरीबात बुध की शाम तक जारी रहने का अमकान है। इसलिए पुलिस ने शहर में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए सख्त चौकसी के इंतजामात किए हैं। उन्होंने कहा कि 12,000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल्स और 2,184 अफसरान, 53 असिस्टेंट कमिश्नर, 29 डिप्टी कमिश्नर और 8 एडिशनल कमिश्नर रैंक के अफसरान को हिफाजती इंतजामात के हिस्से के तौर पर तैनात किया गया है। सादा कपड़ों में पुलिस एहलकार भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नजर रखेंगे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। यमन में कत्ल के एक मुकदमे में मुलव्विस हिंदुस्तानी नर्स निमिषा प्रिया को यमनी सदर रशीद अल अलीमी ने मौत की सजा सुनाई है। निमिषा प्रिया का ताल्लुक केरला से और वो 2017 से यमन की जेल में मुक़ीद कैद है। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने कहा है कि वो निमिषा को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। बताया गया है कि निमिषा प्रिया ने नर्सिंग का कोर्स मुकम्मल करने के बाद 2008 में मुलाजिमत के लिए यमन रवाना हुई और वहीं मुलाजिमत शुरू की। 2011 में वो हिंदुस्तान वापस आई और थॉमस नामी शख्स से शादी की। शादी के बाद वो यमन वापस गई और वहां क्लिनिक खोलने की ख्वाहिश जाहिर की।
ताहम यमन के कवानीन के तहत क्लिनिक के लिए क़याम के लिए मुकामी शहरी को बिजनेस पार्टनर बनाना जरूरी है। इस शर्त को पूरा करने के लिए निमिशा और उनके शौहर थॉमस ने तलाल अल महजा नामी शख्स को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और एक मेडिकल सेंटर कायम किया। कुछ अरसे बाद जब निमिशा एक तकरीब में शिरकत के लिए हिंदुस्तान आई तो उनके शौहर और बेटी केरला में ही मुकीम हो गए, लेकिन निमिशा तन्हा यमन वापस चली गई। इस दौरान उनके पार्टनर अल महजा पर इल्जाम है कि उसने निमिशा को धोखा दिया, उनसे रकम हथिया ली और उन्हें हरासा किया और इसका पासपोर्ट छीन लिया। जिससे परेशान होकर पासपोर्ट हासिल करने के लिए निमिशा ने अपने पार्टनर को नींद का इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन इससे पार्टनर की मौत हो गई। निमिशा ने यमनी शख्स के नाश को ठिकाने लगाकर फरार होने की कोशिश की। इस दौरान वो पकड़ी गई और उसे जेल हो गई। यमन में खास कानून के तहत अगर मकतूल के घर वालों को माली मुआवजा अदा किया जाए तो मुजरिम को माफी मिल सकती है। निमिशा के घर वालों ने $40,000 तकरीबन 34 लाख भारतीय रुपए जमा किए थे ताकि अल महजा के घर वालों को दिया जा सके। ताहम निमिशा के वालिदा ने इल्जाम लगाया कि यमन में मौजूद भारतीय सिफारत खाने के वकील अब्दुल उमर ने मजीद $20,000 का मुतालबा किया, जिसकी वजह से मुज़ाकिरात तातिल का शिकार हो गई। निमिशा के घर वालों का कहना है कि उनकी बेटी को एक ऐसे शख्स ने परेशान किया और धोखा दिया जो उसे अपनी बीवी के तौर पर पेश कर रहा था। निमिशा को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए भारतीय हुकूमत अपनी कोशिशें जारी रखी हुई है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नाडेला से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर के हमरा वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू, वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी रमेश रंजन और चीफ मिनिस्टर के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी मौजूद थे। माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में हालिया बरसों में अपनी सरगर्मियों को वसीयत देते हुए अपने मुलाजमीन की तादाद को 10,000 से तजाविज कर दिया है। कंपनी ने 600 मिलियन यूनिट के डेटा सेंटर में सरमायाकारी की है। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद और तेलंगाना में माइक्रोसॉफ्ट की सरमायाकारी में इजाफे पर सत्या नाडेला से इज़हार तशक्कुर किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने तेलंगाना में असली टेक्नोलॉजी की फरोख्त के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ भी करवाया। 1500 रुपए के लिए एक शख्स का कत्ल। जी हाँ नाज़रीन किराम, कुछ दिन कबल ही शहर हैदराबाद में भी एक 500 रुपए के लिए एक शख्स का बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया था, लेकिन यह वाक़या है आंध्र प्रदेश का, जहां पर 1500 रुपए के लिए एक शख्स का बेदर्दाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में पेश आई पुलिस के मुताबिक मौजू कलगिरी से ताल्लुक रखने वाले महबूब साहब और अजमतुल्लाह मुकामी प्रिया दर्शनी तरकारी मार्केट में तरकारी फरोख्त किया करते थे। इस दौरान साथी ताजिर रुद्रा ने महबूब साहब से 1500 रुपए बतौर कर्ज हासिल किया था। रकम वापस के मसले पर इनके दरमियान झगड़ा हुआ। बरहम रुद्रा वहां से चला गया और अपने बेटे और हामियों के साथ मार्केट पहुंचा। महबूब साहब वहां मौजूद नहीं थे, जिस पर उसने साथियों के साथ अजमतुल्लाह पर खंजर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अजमतुल्लाह शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जानबर ना हो सके। इस वाक़े से तरकारी मार्केट में सनसनी फैल गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।